हाय एवरीवन, हम अपनी इस सीरीज में जिसमें हम आप लोगों की मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन की स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसमें आप लोगों को डायरेक्टली स्क्वायर रूट निकालना सिखा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, कुछ थोड़ा सा रिमाइंड करना है कि यूनिट प्लेस पर हम लोगों को कौन से डिजिट लेनी है। तो देखिए वो कैसे देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इतने स्क्वायर्स तो आते हैं इजीली, और हमने आप लोगों को अपने लेक्चर में 11 से 20 तक के स्क्वायर फाइंड करने भी सिखाए। एक बार फिर बता देंगे हम आप लोगों को। तो देखिए, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर आप लोगों को पता है 4 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 एंड 10 स्क्वायर 100। इतना आप लोगों को आता है। इसी तरह अगर आप 11 स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 116 है। अगर आपने हमारा लेक्चर अटेंड नहीं किया है फर्स्ट, तो देखिए किस तरह से, एक बार हम आप लोगों को बता देते हैं। मान लीजिए आप लोगों को 13 का स्क्वायर करना है, तो क्या बताया था हमने आप लोगों को, ये क्या 3, तो यहाँ लिखिए 3 स्क्वायर, 13 में 3 ही ऐड करिए, कितना हो गया 16, तो ये हो गया 16 और ये 9, 1 डिजिट आनी चाहिए, आंसर हो गया 169। लेकिन अगर आप लोगों की 2 डिजिट आ जाते हैं, जैसे 17 स्क्वायर, तो यहाँ आप 7 स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ 17 प्लस 7 करिए, ये कितना होगा 24, ये कितना हो गया 49, ये 4 इधर ऐड होगा, तो आंसर आएगा 289। तो देखिए ये रहा 289। ये 384, ये आपका 18 का स्क्वायर एक बार चेक करिए, देखिए वो गलत लिखा है। 18 स्क्वायर कितना होगा 8 स्क्वायर और 18 प्लस 8, ये कितना हो गया 26, ये कितना हो गया 64, ये यहाँ ऐड करिए क्योंकि 1 डिजिट लेनी है, तो ये 4 यानी कि 324। 19 स्क्वायर देखिए कैसे लिखेंगे, 19 प्लस 9 और ये 9 स्क्वायर, ये 28, 81, तो 8 यहाँ ऐड करिए, तो ये कितना होगा 1, ये होगा 361, तो आंसर आ गया 361। ओके, हमने आप लोगों को ये स्क्वायर्स फाइंड करने भी सिखाए हैं, तो प्लीज आप हमारे फर्स्ट लेक्चर को अटेंड कर लीजिए, पहले उसे देख लीजिए अच्छे से। उनमें हमने आप लोगों को डायरेक्टली स्क्वायर करना भी सिखाया है, आप लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं। तो चलिए, शॉर्टकट मेथड अगर आपको आता है तो आपकी जो स्पीड है कैलकुलेशन की वो इंक्रीज हो जाएगी, और मैथ्स में जब आप लोगों की स्पीड इंक्रीज होगी तो आप जितने क्वेश्चन करना चाहते हैं उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आप एग्जाम में अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमें क्या बताना है आपको, हमने क्यों लिखी है ये सीरीज, वो देखिए। हम ये बताना चाहते हैं आप लोगों को, देखिए इसके वंस प्लेस पर 1 है, यानी कि यूनिट प्लेस पर 1 है, इसके भी यूनिट प्लेस पर 1 है, और देखिए यहाँ भी यूनिट प्लेस पर 1 है। तो देखिए यहाँ यूनिट प्लेस पर 1 कब आया, जब यहाँ 1 था, बट यहाँ यूनिट प्लेस पर 1 कब आया, जब यहाँ 9 है। तो यानी यूनिट प्लेस पर अगर 1 लाना है लास्ट डिजिट, आपके स्क्वायर की करने के बाद जो टर्म आती है अगर उसकी लास्ट डिजिट 1 है, तो आपकी जो 1 यूनिट प्लेस पर डिजिट होगी या तो वो 1 होगी या फिर 9 होगी। इसी तरह अगर आप लोगों की 4 है, तो देखिए 4 कहाँ से आया 2 से, 4 कहाँ से आया 2 से, नेक्स्ट देखिए यहाँ 4 कहाँ से आया 8 से, तो यानी कि यूनिट प्लेस पर डिजिट या तो 2 होगी या तो फिर 8 होगी। अगर 5 है तो 5 ही होगी। अगर 6 है तो चेक करिए, देखिए 6 कहाँ से आया 4 से, 6 कहाँ से आया है यहाँ पर 6 से, तो इसका मतलब अगर आप लोगों को 6 लाना है तो वो 4 और 6 दोनों से आ सकता है। इसी तरह अगर आप लोग 9 लेते हैं तो देखिए 9 कहाँ से आ रहा है, 3 से भी आ रहा है और 9 7 से भी आ रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि जो आप लोगों को डिजिट, 0 तो 0 से ही आएगा, तो यानी कि अगर आप लोगों के स्क्वायर की लास्ट डिजिट 0 है तो यूनिट प्लेस पर 0 ही आएगा, बट 1 है तो 2 आने की पॉसिबिलिटी है, या तो 1 और या 9। 4 है तो 2 और 8 आ सकता है, 5 है तो 5 ही आएगा, 6 है तो 4 और 6 आएगा, 9 है तो 3 और 7 आएगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा ये तो बड़ा मुश्किल है, ये याद करना पड़ेगा। तो देखिए वो छोटे वाले स्क्वायर्स तो आप लोगों को 1 डिजिट के आते हैं, तो देखिए आपको ये तो पता है 4 किससे आता है, देखिए 1 किससे आता है, आपको पता है 1 से आता है तो आपको 1 तो पता है, 10 में से 1 को माइनस करिए, क्या आएगा 9। या याद रखिए जो 2 नंबर आप यहाँ लिखेंगे उनका सम 10 होना चाहिए। जैसे अब आपको पता है 4 कहाँ से आता है 2 स्क्वायर से, अगर 4 2 स्क्वायर से आता है तो एक नंबर 2 हो गया
और 10 कब बनेगा, जब 8 होगा, या 10 में से 2 को माइनस करिए 8 आ गया। अब जैसे 5 है, 5 तो 5 से ही आएगा, 10 में से 5 को माइनस करिए दोबारा भी 5 आ गया। अब 6 कहां से आ रहा है, देखिए 4 से आ रहा है, तो एक डिजिट तो 4 हो गए, 10 में से 4 को माइनस करिए, दिस इज 6। अब 9 देखिए कहां से आ रहा है, 3 से, तो 10 में से 3 माइनस करिए, कितना आ गया 7, 3 और 7। बट याद रखिए जब भी आप स्क्वायरिंग करेंगे तो आपके यूनिट प्लेस पर कभी भी 2, 3, 7 और 8 नंबर नहीं आएगा। तो स्क्वायरिंग करते वक्त आपके यूनिट प्लेस पर कभी भी 2, 3, 7, 8 नंबर नहीं मिलेगा। ओके, इसीलिए हमने यहाँ पर 2, 3, 7, 8 लास्ट डिजिट में नहीं दिखाया है। चलिए अब आप लोगों को स्क्वायर रूट करना सिखाते हैं। तो मान लीजिए आप लोगों को ये सब नंबर्स के स्क्वायर रूट करने हैं। चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2304 लीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2304 लीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले लास्ट वाले का 2 का पेयर बनेगा, लास्ट वाला 2 का ही पेयर बनेगा ऑलवेज। अब ये देखिए आपकी इसकी लास्ट डिजिट कौन सी है, देखते केवल देखिए, देखेंगे केवल लास्ट डिजिट को। अभी पहले से देखिए, आपकी लास्ट डिजिट 4 है, तो देखिए 4 ये रही। 4 लाने के लिए आपको या तो यूनिट प्लेस पर 2 चाहिए या 8, तो इसका आंसर यानी कि यूनिट प्लेस पर या तो 2 आएगा या 8 आएगा, दोनों में से एक आएगा। अब आप क्या करेंगे, ये 2 नंबर, ये नंबर भी इसके साथ में फिनिश कर देंगे, 2 नंबर, जबकि देखा खाली इससे, बट ये 2 नंबर आप एज्यूम नहीं करेंगे। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा नंबर होंगे आप वो एज्यूम करेंगे। अब देखिए आपका ये नंबर क्या है, 23, तो आपको ये देखना है कौन सा स्क्वायर 23 के नियर है। तो देखिए 23 के नियर कौन सा है, और याद रखेंगे जो आपका स्क्वायर आप लेंगे वो उससे ज्यादा नहीं होगा, यानी आप जो स्क्वायर देखेंगे वो 23 से लेस होना चाहिए। तो देखिए या तो 4 स्क्वायर होता है 16, या 5 स्क्वायर होता है, ये कम है ये ज्यादा है, बट 25 ज्यादा, आप ज्यादा वाला नहीं लेंगे, आप कौन सा वाला लेंगे, कम वाला। यानी कि 23 के नियर आपका कौन सा वाला बैठता है, 4, तो आप यहाँ भी 4 लिख दीजिए, और यहाँ भी क्या, यानी कि क्या 4 का स्क्वायर कितना है 16, जो कि नियर है किसके, 23 के। वैसे 4 का स्क्वायर कितना है 25, नियर तो वो भी है 23 के, बट आप ज्यादा वाला नहीं लेंगे। जो आपका ये नंबर आएगा ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, किससे, ये लेस देन होना चाहिए 23 से, बट ये ग्रेटर है 23 से, तो आप लोग ज्यादा वाला नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। तो यानी कि हमने दोनों में क्या ले लिया, 4। अब बताना ये सही है या ये सही है। तो स्क्वायर सबसे पहले सुनिए फिर दोबारा, लास्ट डिजिट आपकी 4 है, 4 किससे आएगा, या तो 2 से या फिर 8 से। तो हमने यहाँ लिखा 2 और यहाँ लिखा 8। 23 लाने के लिए उसके नियर कौन सा स्क्वायर है जो 23 से लेस हो, तो 23 से लेस स्क्वायर कौन सा है 16, यानी 4 का स्क्वायर। तो हमें 4 नंबर चाहिए, इसलिए हमने 4 लिखा, इसलिए 5 वाला आप यूज नहीं करेंगे। अब देखना ये आंसर 42 होगा या 48 होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, आपको जो ये नंबर मिला ये क्या था 4, इसके एक आगे का नंबर लीजिए 5, 4 5 जा क्या आया 20, लेकिन आपका नंबर क्या है 23। अब बस ये देख लीजिए अगर ये ज्यादा है, जो नंबर यहाँ लिखा है अगर वो हमारे नंबर से ग्रेटर है तो आप इन दोनों में से ग्रेटर वाला लेंगे, अगर वो स्मॉल है तो वो स्मॉल वाला लेंगे। 23 हमारा इससे ज्यादा है, तो इसका मतलब आपका आंसर होगा 48। आप 42 नहीं लेंगे। आप चेक कर लीजिए, 48 को 48 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए यानी 2304। तो यानी कहने का मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं ना, ये आपका है 2304, क्या लिखेंगे इसे, इसको लिखेंगे आप 48 स्क्वायर, और जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 48। ठीक है, चलिए एक और देखिए जरा। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है 3969, तो पहले आप लास्ट डिजिट देखिए। अब यूनिट प्लेस पर आपका 9 है, तो 9 कहां से आया था, देखिए तो तुरंत याद हो जाता है 3 से। 9 कहां से आया था 3 से, और 10 में से 3 माइनस करिए 7। तो दो तरह की डिजिट होंगी इसकी, या तो 3 होगा या 7 होगा, क्योंकि देखो दोनों को ऐड करके 10 आ रहा है। 9 कहां से आता है, 9 आता है 3 और
7 से, ठीक है। अब एक काम करिए, अब देखिए ये वाला नंबर आप छोड़ देंगे, ये नहीं लेंगे, केवल इतना लेंगे क्योंकि हमें लास्ट के 2 डिजिट छोड़ने हैं। अब बताइए 39, अब देखिए 39 के नियर कौन सा नंबर है, देखिए ये ज्यादा है बट ये कम है, तो आपको हमने क्या कहा, कम वाला लेंगे, यानी यहाँ पर कितना होगा, यानी जो 39 है वो किसके स्क्वायर के नियर है, किसके स्क्वायर के नियर है, 6 के, तो 6 का स्क्वायर होता है 36। अब देखना ये इन दोनों में से कौन सा नंबर होगा, आपने जो नंबर लिया 6, एक उससे ज्यादा लीजिए, ठीक है, एक नंबर ज्यादा लीजिए, 6 से कितना हो गया 7, दोनों की मल्टीप्लाई करिए 42 हमारा नंबर इससे लेस है, अगर लेस है तो आप लेस वाला नंबर आंसर देंगे, हमारा नंबर लेस होता है तो हम लेस वाला आंसर लेते हैं, यानी कि कम वाला। तो 63 और 67 में कौन सा कम है, 63, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 3969 का स्क्वायर रूट आएगा 63। अभी हम आप लोगों को वो स्क्वायर सिखा रहे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, अभी आप लोगों को वो भी बताएंगे बाद में कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, जैसे आपको क्या फाइंड करना है, आपका है 5 4 7 6, अब देखिए यूनिट प्लेस पर कौन सा है 6, अब देखिए 6 किससे आता है, 4 और 6 से, ये रहा 4 और ये रहा 6, ओके, ये वाला नंबर आप छोड़ दीजिए, ये क्या है 54, तो देखिए 54 49 से कम है, 64 से ज्यादा है, तो हम कौन सा लेंगे 7, इसका मतलब 7 ये रहा और 7 ये रहा। अब बताइए 7 से आगे का नंबर क्या है 8, यह आएगा 56, तो आपका नंबर इससे कम है, 56 से 54 कम है, तो आप कौन सा आंसर देंगे, ये वाला कम वाला। तो आंसर आ गया 5476 का स्क्वायर रूट इज 74। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर हम आप लोगों को और क्वेश्चन भी करना बताते हैं, ओके। अभी आप लोगों ने जो स्क्वायर रूट सीखे हैं उनमें कितनी थी, 4 डिजिट थी, बट अब जो स्क्वायर रूट सिखाने जा रहे हैं उसमें 5 डिजिट्स हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, मान लीजिए अब हमें 15876 लेना, लास्ट डिजिट देखिए 6 किससे आती है, या तो 4 या 6 से, तो क्या होगा इसका नंबर, या तो 4 या फिर 6। अब ये आगे वाला नंबर लेना है, ये डिजिट हम छोड़ देते हैं 2 प्लेस वाले, ठीक है। अब हम 158 देखेंगे, तो देखिए 158 किसके बीच में आता है, यानी वो नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर 158 से कम होगा। तो देखिए 169 ज्यादा है बट 144 कम है, तो ये आंसर कितना होगा आप लोगों का 12, तो ये हो गया 12 और ये हो गया 12, क्योंकि अभी हम केवल वो करवा रहे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं। जब हम आपको सिखाएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे तो वो अलग तरीके से आप लोगों को सिखाएंगे। तो चलिए 126 आ गया, अब देखना ये हमें कौन सा वाला नंबर लेना है। देखिए 12 लिया, 12 की मल्टीप्लाई 13 से करिए 156, और 156 से आपका नंबर ग्रेटर है, तो इसका मतलब आप ये वाला लेंगे, इसका मतलब जब ग्रेटर हो तो ग्रेटर वाला लेंगे, यानी कि 126 बड़ा है 124 से, तो हमारा आंसर आएगा इसका स्क्वायर रूट इज 126। नेक्स्ट देखिए, जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 24964, अब देखिए 4 कौन सा होगा यूनिट प्लेस पर, 4 का मतलब या तो 2 या फिर 8, एक याद रखिए 10 में से मल्टीप्लाई करके दूसरा याद करिए। देखिए 4 आते हैं आपको 2 स्क्वायर समझ में आ जाता है, 2 लिखिए 10 में से 2 माइनस करिए, नेक्स्ट डिजिट। चलिए ये वाला प्लेस छोड़ दीजिए, कितना है 249, देखिए 249 ये आपका ज्यादा है बट ये कम है, कम वाला लेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे 15, और यहाँ भी अब इन दोनों में से कौन सा होगा वो लेंगे 15 इंटू क्या कर लीजिए 15 से एक आगे का नंबर, ठीक है, 15 6 90, ये कितना हो गया 29, और आपका नंबर क्या है 249, तो ये आपका लेस है। देखिए 15 6 90, 9 बोरो लेंगे, क्या आएगा 15 1 15, 15 में 9 ऐड करिए, तो 15 में 9 ऐड करेंगे, अच्छा 15 में आप 9 ऐड करें, अच्छा तो आपका 240 आएगा। 14 आएगा ना, वो गलत लिख दिया हमने, यानी कि क्या हुआ, फिर दोबारा देखिए 15 की 6 से मल्टीप्लाई की 99 बोरो लिया,
15 की 1 से की 15 और 9 ऐड करेंगे तो कितना होगा 24। तो 24 हमारा 249 से लेस है, तो इसका मतलब हम ग्रेटर वाला नंबर लेंगे यानी कि 158। तो आंसर आ गया 24964 का आंसर आ गया आप लोगों का 158। नेक्स्ट देखिए, हमने ये सारे ही स्क्वायर रूट वाले लिए हैं जो परफेक्ट है, इसीलिए हम अब चेक भी नहीं कर रहे हैं। देखिए अब आप लोग क्या लेंगे, सबसे पहले लास्ट डिजिट देखिए 6। देखिए 6 के आते ही आप लोगों को क्या दिमाग में आता है 4, 4 4 जा 16, अगर 6 आए तो 10 - 6 इज 4, तो या तो 6 होगा या तो 4 होगा। अब देखिए अब ये आपको छोड़ देना है, ये वाला नंबर आप लोगों को लेना है, तो थोड़ा सा याद करके लाइए। अगर आप लोग काफी बड़ा नंबर है, जैसे मान लीजिए आप 50 का लेते हैं तो कितना आएगा 2500, इसका मतलब 50 से अबव है कुछ, तो 50 से अबव जैसे मान लीजिए 55 लें, तो अगर 55 लें तो कितना आएगा ये आएगा 2475, और मे बी 56 थोड़ा ज्यादा आ रहा होगा, देख लीजिए चेक करके। देखिए ये ज्यादा आ रहा है, तो 56 इंटू 56 और 55 इंटू 55, हमें क्या लेना है स्क्वायर कम लेना है, तो आप यहाँ 55 लिखिए और यहाँ भी 55। आप ये प्रोडक्ट ना करके स्क्वायर का जो हमने मेथड बताया था आप उससे भी कर सकते हैं, जो हमने आप लोगों को स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला बताया था आप उससे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ये देखना आंसर ये सही है या ये, तो आप 55 एक नंबर ज्यादा लेंगे, कितना हुआ 56, तो 55 और 56 को मल्टीप्लाई करिए, ये आएगा 3080। और देखिए 3080 नंबर ये आया 3080, ये नंबर हमारे नंबर से ज्यादा है, यानी हमारा नंबर कम है, हमारा वाला नंबर कम है, तो आप कम वाला आंसर देंगे, तो आंसर आएगा 554। तो 306916 का आंसर आएगा 554। तो देखिए इस तरह से आप लोग स्क्वायर रूट किसी का भी फाइंड कर सकते हैं। आप लोग इस तरह से आप लोग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे भी, पहले आप इसकी प्रैक्टिस करिए। आप क्या करिए अपने आप से कोई भी क्वेश्चन लीजिए जो परफेक्ट स्क्वायर में हो। भी अभी हमने आप लोगों को वो नहीं सिखाए जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जब हम वो सिखाएंगे तब आप उसको ट्राई करना। अभी आप परफेक्ट स्क्वायर अपने आप से लीजिए और उनको करके देखिए कि आप लोगों को सही से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।